मॉर्निंग। आज 10वीं वर्ग के जीव विज्ञान विषय से प्रथम पाठ से कुछ प्रमुख बिंदुओं को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इस चैप्टर को लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जैव प्रक्रम है क्या, व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस। ध्यान से इसको समझेंगे। जीवों के शरीर में विभिन्न जैव रासायनिक पदार्थों की मदद से संचालित होने वाली रासायनिक एवं भौतिक क्रियाओं का संचालन एवं समन्वयन को जैव प्रक्रिया कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैव प्रक्रिया की क्रियाशीलता ही जीवन के अस्तित्व का निर्धारण करती है। अगर लाइफ प्रोसेस जारी न हो तो जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। लाइफ प्रोसेस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं पोषण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। ये सब प्रमुख लाइफ प्रोसेस हैं। पुनः इसको आप समझेंगे आसानी से कि जीवों के शरीर में होने वाली विभिन्न रासायनिक पदार्थों की मदद से संचालित होने वाली रासायनिक एवं भौतिक क्रियाओं का संचालन एवं समन्वयन को ही लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रिया की क्रियाशीलता पर ही जीवन आधारित है। पोषण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पदार्थों का परिवहन, समन्वय एवं नियंत्रण आदि क्रियाएं लाइफ प्रोसेस का एग्जाम्पल्स हैं। और लाइफ प्रोसेस के जो प्रमुख प्रक्रियाएं हैं उसको मैं स्पष्ट करने जा रहा हूं। और यहाँ पर आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो लाइफ प्रोसेस के प्रमुख बिंदु हैं, मेन प्रक्रियाएं हैं, उसको अगर ध्यान में रखेंगे और आपको प्रश्न ये पूछा जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो आप इसको स्पष्ट रूप से इसका उत्तर दे सकते हैं इन बिंदुओं को ध्यान में रखने के बाद। तो दोनों दृष्टिकोण से हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि व्हाट इज अ स्पेशल फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स, सजीवों के विशिष्ट लक्षण क्या हैं। तो पहले इसको परिभाषित किया जाए। जीवों में निर्जीव की तुलना में अनेक विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं जो निर्जीव में नहीं है। इन्हीं लक्षणों के आधार पर हम सजीव एवं निर्जीव में मीन्स लिविंग एवं नॉन लिविंग्स में अंतर स्थापित करते हैं। इनमें से कुछ सजीवों के जो विशिष्ट लक्षण हैं उनके प्रमुख बिंदुओं को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और ध्यान रखेंगे कि इन बिंदुओं को अगर आप अपने आप में आत्मसात कर लेते हैं तो इसके सहारे आप डिफरेंसेस भी पता कर लेंगे, आसानी से समझ जाएंगे। पहला है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन। प्रत्येक जीव चाहे एक कोशिकीय हो, बहुकोशिकीय हो, टिश्यू लेवल का हो, सबका जीव कोशिकाओं का बना होता है और कोशिका को ही जीवन की इकाई मानी जाती है। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे प्रमुख पदार्थ जो है, जो जिसको जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, फंडामेंटल बेसिस ऑफ लाइफ, वो प्रोटोप्लाज्म है जिससे कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो सजीव में ये प्रोटोप्लाज्म पाए जाते हैं अंतर के दृष्टिकोण से, बट नॉन लिविंग में ये नहीं पाए जाते। दूसरा प्रोसेस न्यूट्रिशन, पोषण। प्रत्येक जीव जिंदा रहने के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं जिससे उन्हें ऊर्जा मिलती है, शरीर का विकास होता है, रोग निरोधक क्षमता बढ़ती है। ये क्रियाएं
नॉन लिविंग में नहीं होती। ग्रोथ, जीवों के शरीर में अनुत्क्रमणीय विकास होता है, शरीर की संरचना में, लंबाई में, चौड़ाई में, आयतन में विकास होता है। इसी को वृद्धि कहते हैं, जो नॉन लिविंग में नहीं होता। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को उपापचय हिंदी में कहते हैं। यह उपचय और अपचय, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म के मेल से बना हुआ है। एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। उपापचय क्रियाओं में उपचय और अपचय दोनों क्रियाएं होती है, जिसके कारण जीवन का अस्तित्व कायम रहता है। रिप्रोडक्शन, जनन, जनन सजीवों का सर्वप्रमुख लक्षण है, जिस क्रिया के द्वारा सजीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, जिससे उनकी संख्यात्मक वृद्धि होती है और उसका अस्तित्व कायम रहता है। जनन की क्रिया सजीवों में ही होती, निर्जीव में नहीं होती। अगला है लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। प्रत्येक सजीव में जीवन चक्र देखा जाता है। अब देखते हैं, शिशु है, यौवनावस्था में आता है, उसके बाद प्रौढ़ावस्था में, फिर वृद्धावस्था में। ये चक्र चलते रहता है। आप कीट में भी देखे हैं, अंडा है, लार्वा है, प्यूपा है, फिर वयस्क है। तो ये लाइफ साइकिल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। लोकोमोशन, प्रत्येक जीव में विशेष प्रकार के लोकोमोटरी ऑर्गन्स, प्रचलन अंग पाए जाते हैं, जिसकी मदद से वह स्थानांतरित होता है। एक्सेप्शन है कुछ प्लांट्स जो नहीं चलते हैं, फिर भी उनमें अनेक प्रकार के जैव क्रियाएं, जैव लक्षण हैं, जिसको हम प्लांट को जैव में रखते हैं। शेप एंड साइज, प्रत्येक सजीव का एक विशेष शेप होता है, आकार होता है, और उस आकार से हम उसकी पहचान करते हैं। मनुष्य का अलग है, कुत्ते का अलग है, गाय का अलग है। तो प्रत्येक जीव का शेप एंड साइज अलग है। अमीबा का अलग है, तो प्लाज्मोडियम का अलग है, पैरामीशियम का अलग है। लेकिन निर्जीव में ऐसा नहीं देखा जाता। रेस्पायरेशन, श्वसन, श्वसन सजीवों का एक प्रमुख लक्षण है। इस क्रिया में सजीव वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ये क्रिया सजीवों में ही होती, निर्जीव में नहीं। और एक्सक्रीशन मीन्स उत्सर्जन, शरीर में विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप, उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने अपशिष्ट पदार्थ विशिष्ट तंत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। इसी क्रिया को एक्सक्रीशन या उत्सर्जन कहते हैं। इसके साथ साथ भी कुछ विशेष गुण है, उद्दीपन है, संपूर्णता में एकता है, जैव विविधता है। ये जीवों में ही पाया जाता है, निर्जीव में नहीं पाया जाता। इस फिगर के द्वारा आप स्पष्ट समझ सकते हैं, देख लीजिए। न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और लाइफ प्रोसेस आर प्रेजेंट ऑन योर स्क्रीन। इसके बाद हम विशेष रूप से आज हम न्यूट्रिशन को बताएंगे, क्योंकि अध्याय जो है वो पोषण संबंधी अध्याय है। तो न्यूट्रिशन की परिभाषा फिर से समझा जाए। एक बार तो मैं अभी तुरंत बताया, फिर से ध्यान से समझेंगे इस परिभाषा को। पोषण एक जैव प्रक्रिया है जिसमें सजीव ऊर्जादायी, शरीर वृद्धि कारक एवं रोग निरोधक खाद्य पदार्थों को आहार के रूप में ग्रहण करता है, जिसके फलस्वरूप जीवन का अस्तित्व कायम रहता है। बिना पोषण के जीव की कल्पना नहीं की जा सकती है। पोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सपोषी पोषण, केमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, प्रकाश संश्लेषित पोषण, रासायनिक संश्लेषित पोषण, और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये परपोषी पोषण। सबसे पहले आप ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को देखेंगे। 10वीं क्लास के बच्चे खास करके इस अध्याय पर विशेष ध्यान देंगे। प्रथम अध्याय है। बच्चे बच्चियों से मैं पुनः निवेदन करता हूं कि जो विशेष रूप से परिभाषाएं दी गई है उसे आप अपने आप में आत्मसात करेंगे, समझेंगे। रटने की आवश्यकता नहीं है, समझ लिया जाए, फिर क्लास में समझाया जाएगा अलग से।
स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वतः संश्लेषित करते हैं ऑटोट्रॉप्स या स्वपोषी कहलाते हैं। अगर आपको पूछ दिया कि स्वपोषी क्या है तो आप यहाँ परिभाषा दे सकते हैं और इसका एग्जाम्पल डाल देंगे सारे ग्रीन प्लांट्स, और एक यूग्लिना सूक्ष्म जीव जंतु है, फिर भी इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसको स्वपोषी में रखा गया है। इस प्रकार के पोषण को स्वपोषण कहते हैं, जिसमें जीव अपना भोजन स्वतः संश्लेषित करते हैं, वे स्वपोषी कहलाते हैं और इस प्रकार के पोषण को स्वपोषण कहते हैं। मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा स्वपोषी अपना भोजन तैयार करते हैं। केमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन ये दूसरा है, कुछ विशिष्ट अहरित जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है जीवाणु रासायनिक ऊर्जा की मदद से अकार्बनिक तत्वों से कार्बनिक पोषक पदार्थों का संश्लेषण कर लेते हैं। इस प्रकार के जीव को केमोट्रॉप्स कहते हैं और इस प्रकार के पोषण को केमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। इस प्रकार के जो जीव हैं जो केमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन करते हैं उसमें नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोवेक्टर और राइजोबियम आदि प्रमुख बैक्टीरिया हैं जो केमोट्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं। और इसका तीसरा प्रकार न्यूट्रिशन का ये तीसरा प्रकार है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, परपोषण। इसमें हम दोनों बात को समझेंगे। अगर पूछता है परपोषी क्या है, व्हाट इज हेटेरोट्रॉप्स, उसका भी, और व्हाट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उसका भी, दोनों के समस्या का समाधान इस प्रश्न में है। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते और अपने आहार के लिए किसी दूसरे जीव पर या किसी दूसरे स्रोत पर आश्रित होते हैं उसे हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। और इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। पुनः एक बार देख लेंगे, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वतः संश्लेषित नहीं करते और अपने आहार के लिए दूसरे जीवों या दूसरे सोर्स पर आश्रित रहते हैं उसे हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। और इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या परपोषी पोषण कहा जाता है। पृथ्वी पर के सारे जंतु, फंगस और कुछ बैक्टीरियाज परपोषी के उदाहरण हैं जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के द्वारा अपना जीवन संपादित करते हैं। ये स्वपोषी के लिए आप देख लिया, ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस क्रिया में CO2 लेते हैं, जल के साथ अभिक्रिया होती है। जल कहाँ से जा रहा है देख लीजिए, मृदा से, वायुमंडल से CO2, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरित लवक की उपस्थिति में करते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। और यह है केमोसिंथेसिस। नेचर में हमने बताया था कि कुछ कवक और कुछ अहरित जीवाणु केमोसिंथेसिस की क्रिया को संपन्न करते हैं। आपके सामने उसके कुछ फिगर्स हैं, गौर से आप देख लें, PDF में भेजेंगे। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जैसे हम लोग करते हैं उसी प्रकार एक कोश के जीव अमीबा भी कर रहा है। आराम से देखेंगे, फिर इसको पढ़ना है अलग से, और ये प्रैक्टिकल में भी है, न्यूट्रिशन इन अमीबा, उसको भी समझेंगे। और प्रश्न में भी लघुत्तरी आता है अमीबा में पोषण कैसे होता है, उसी को हमने हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में डाल दिया है। एक पंथ दो काज हो जाए, फिर पुनः समझाया जाएगा। अमीबा के पास जो ही कोई कार्बनिक सूक्ष्म पदार्थ आता है तो उसे वह अपने कूटपाद के द्वारा ग्रहण करता है, उसके शरीर में इसका पाचन होता है, पचे पदार्थ रस के रूप में उसके कोशिका में घुल मिल जाते हैं और अनपचा पदार्थ इसके शरीर से कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के द्वारा बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से अमीबा में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखा जाता है।